नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस पर। साथियों, आज हम लोग यहां पर बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू होंगे, जिसका ख्वाब होता है सभी प्यारे साथियों का इंस्पेक्टर बनने का या फिर ऑफिसर रैंक की नौकरी लेने का। साथियों, एसएससी सीजीएल एक ऐसा विभाग कह सकते हो या कह सकते हो एक ऐसा आयोग है जो बिना इंटरव्यू के हमें इंस्पेक्टर गस्टेड ऑफिसर तक की पोस्ट दिलाती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो आज के इस कंपटीशन के दौर में ऐसा जनरली लोग बोलते हैं कि मिनी आईएएस भी इसको कह सकते हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना कंपटीशन है, जितना टफ हो चुका है, चाहे वो सिलेबस के आधार पर हो, चाहे वो मेरिट के आधार पर हो, आमतौर पर आजकल इसको लोग मिनी आईएएस भी बोलते हैं। और बोले भी क्यों ना, रुतबे वाली नौकरी है। इंस्पेक्टर बनते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हैं, सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट में जो है आपको सेवा करने का मौका मिलता है सब इंस्पेक्टर के पद पर। साथियों, विदेश घूमने का मौका मिलता है। आज हम लोग यहां पर सब कुछ सीखेंगे कि किस नंबर के आधार पर, यानी कि किस रैंक के आधार पर हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या पढ़ाई का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने थंबनेल के आधार पर देख भी लिया होगा। तो चलिए भाई, एक एक करके यहां पर हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। और जो मेरे प्यारे साथी यहां पर एसएससी में अपना जो है चाहते हैं कि हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो, वो सभी मेरे प्यारे मित्र सेशन को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो चलिए भाई, हम लोग योग्यता की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए भाई, एक एक करके हम लोग यहां पर चीजों को समझेंगे। तो चलिए भाई, देखिए जरा यहां पर इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिएगा एलिजिबिलिटी इसमें है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आप सभी लोग भ्रमित होते हैं, सर जी हमारी बीए है, बीएससी है, बीटेक है। आप कुछ भी हो, आपको बस ग्रेजुएट होना है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और आप जो है सिर्फ पास हो। यहां पर परसेंट का कोई रोल नहीं है। ये कतई नहीं रोल है कि ग्रेजुएशन में आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो देखिएगा 18 से 27 तक की उम्र में हमें ऑडिटर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। हम उन पोस्टों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे यहां लिखा है यूडीसी क्या है, टैक्स असिस्टेंट क्या है, ये सारी चीजें, ऑडिटर कहां बनते हैं, अकाउंटेंट कहां बनते हैं, उन सभी विभागों पर भी चर्चा करेंगे। 18 से 32 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको आप जेएसओ कहते हैं, उसके लिए 32 साल उम्र। 18 से 30 यानी कि शेष जितने पोस्ट हैं उनके लिए हम 30 साल तक एलिजिबल होते हैं। क्लियर है? तो 32 साल तक केवल जेएसओ, 27 साल में ये है, और यहां पर जो पोस्टें, याद रखो 18 से 30 मैंने बोला है, यानी कि इस वाले ग्रुप में ये भी शामिल होंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर वगैरह के लिए आपकी 30 साल उम्र है। ठीक है, जो रिमेनिंग पोस्ट इन सब के अलावा बचती हैं वो 30 तक आप उनको कंसीडर करते हैं, आयोग 30 तक कंसीडर करता है। एक बार सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। साथियों, एसएससी जो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे सीजीएल को लेकर के। सीपीओ भी करवाता है, सीएचएसएल भी करवाता है, एमटीएस भी होता है, फेज वाले भी एग्जाम होते हैं, है ना, सीएचएसएल भी होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर सीजीएल की बात करें, क्योंकि हर एक युवा का सपना जरूर होना चाहिए यहां पर ऑफिसर बनने का। कैसे बनेंगे उन पर भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए जरा, यहां पर इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक तो क्या होता है, टीयर फर्स्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, तो आप कहेंगे टीयर सेकेंड होता है। मेरे प्यारे साथियों, टीयर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, याद रखिए, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। यहां पर जैसे रीजनिंग लिखा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। यहां पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर आप टोटल इनको काउंट करना चाहेंगे तो यहां देखो टोटल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 100 क्वेश्चन, और टोटल कितने नंबर, तो आप कहेंगे 200 मार्क्स।
1 घंटा का समय मिलता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो याद रखिए 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके साथ साथ यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग, ये क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है। ठीक है, अच्छा, कट ऑफ को लेकर के हम एक आगे बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेबस है ना, या फिर किस प्रकार से हम यहां ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी में किस प्रकार से नौकरी ले सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तो टीयर 2 होगा, है ना, टीयर 2 होगा। तो टीयर 2 एक्चुअल में 2 सेक्शन में होता है। अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, टीयर 2 में सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, तो देखो ये मैथ है। ये कौन सा मैथ, और ये क्या है, तो आप कहेंगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। यानी कि यहां पर ये मैथ लिखा है, जिन मेरे प्यारे साथियों को हो सकता है ना दिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं। यहां पर 2 सेक्शन में होता है, ये 2 सेक्शन में है। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो यहां पर ये 30 प्रश्न आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 90 बनेगा। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 90 यहां हो गया। अगर यहां हम टोटल की बात करते हैं तो 90 90 180, टोटल कितना हो गया 180। यहां पर आपको समय कितना मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलता है। अब सेक्शन सेकेंड में आते, इसको सेक्शन फर्स्ट बोलते हैं। इधर देखो, इसमें इंग्लिश, आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 गुणा 3 कितना, 135। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर 25 क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथी 3 नंबर का, तो ये कितना 75। अगर हम टोटल बात करेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, तो यहां 210 बनेंगे। यहां पर कितना, 210 बन जाएगा। अब ये जो तीसरा है सेगमेंट, ये क्या है, कंप्यूटर का। याद रखिए, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये बात याद रखिए, कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो हमारी मेरिट बनती है, अच्छा, इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं टीयर सेकेंड में, मेरे प्यारे मित्र, टीयर सेकेंड में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, लेकिन अगर निगेटिव मार्क्स की बात करेंगे तो 1 नंबर होता है, 1 मार्क्स। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, जो हमारी मेरिट बनती है वो याद रखिएगा, हमारी जो मेरिट बनती है वो इन 390 नंबर के आधार पर बनती है। ठीक है, कौन से 390, 180 ये और 210 ये, है ना। मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश टोटल मिलाकर के 210 प्लस 180, 390 पे ही मेरिट बनती है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। इसके अलावा जो लास्ट में आप देख रहे होंगे, ये टाइपिंग का मामला है। ठीक है, डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो है, ये टाइपिंग का मामला है। यहां पर आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। कितना, 15 मिनट का मेरे प्यारे मित्र समय मिलेगा। और टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो ये टीयर सेकेंड, ये टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, कंप्यूटर, टाइपिंग, यहां तक हो गई सारी जानकारी। जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के इन सब्जेक्ट के आधार पर बनेगी, जितने आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि 390 के आधार पर। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। आपको हम ये भी दिखाएंगे कि आपका चयन होगा तो आप किन किन पद पर जा सकते हैं, कौन सी ऐसी नौकरी है, यानी कि एसएससी में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती, कौन सी ऐसी पोस्ट है, विभाग नहीं पोस्ट। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैथ की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप, टंकी, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये यहां पर टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज रेशियो, ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आप एसएससी का एग्जाम देने अगर जाएंगे, एसएससी का कोई भी, चाहे वो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, फेज वाला कोई भी देने जाएंगे तो इनसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कह सकते हैं इवन इतना ही सिलेबस पर्याप्त है। यहां रीजनिंग में आपको टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद में देखेंगे तो कंप्यूटर के भी ये टॉपिक लिखे हुए हैं, इंग्लिश के भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और आप देखेंगे तो जीके जीएस के भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अगर आप एसएससी में चयन लेना चाहते हैं, सीजीएल में चयन लेना चाहते हैं, तो आपके 2 पोर्शन बहुत मजबूत होने चाहिए। मजबूत नहीं, इवन उसमें सब सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। फिर हम लोग इंग्लिश में कमांड बनाते हैं, उसके बाद जीके जीएस में आता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको अच्छा, कह सकते हो अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब में कमांड अच्छी करनी होगी। नहीं तो नौकरी तो आपको चलो मिल जाएगी,
लेकिन अगर आपको मनचाही पोस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको, आप सोच रहे हैं हम सर जी क्या बन जाए भाई, यह मान लीजिए यहां पर एएसओ बन जाए, डबल एओ बन जाए, प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, तो ऐसे कैसे बन जाओगे? हर एक सब्जेक्ट में आपको कमांड करना होगा। तो ये यहां पर टॉपिक्स दिए गए। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पोस्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी नौकरी की तैयारी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो हमारा जो हमारी काम है कह सकते हो वो क्या होंगे, जरूर पता होने चाहिए। और जो हमारा टारगेट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसी हिसाब से तो हम मेहनत करते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां पर याद रखिएगा जो एसएससी है मेरे प्यारे मित्र, वो लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की जॉब देता है। तो हम लेवल 8 से शुरुआत करते हैं। लेवल 8 याद रखना, ये गजेटेड ऑफिसर आपको बनाएगा। ये क्या बनाएगा? आप जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहले दिन से आप गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। किस पर? तो जब आपको 4800 ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी। बात समझ रहे हो? 4800 ग्रेड पे की जॉब जिस दिन से मिल गई आपको, समझ लेना पहले दिन से आप क्या है? गजेटेड ऑफिसर है। डबल एओ, अकाउंटेंट, ऑडिट, समझ रहे हैं? अकाउंटेड और यहां पर ऑडिट, जो यहां पर अकाउंट आप बोलते हैं ना, जो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ऑफिसर्स, है ना, ऑफिसर्स, तो उसके बाद देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं लेवल 7 पे आ जाओ, अगर हम बात करते हैं लेवल 7 पे, तो यहां पर क्या है? ग्रेड पे 4600। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स हो गए, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई हो गया, एईओ इन ईडी हो गया, एग्जामिनर, ये एग्जामिनर वो वाला नहीं, परीक्षा वाला एग्जामिनर नहीं है, याद रखिएगा, है ना। ये क्या है? जो आप देखते हैं पोर्टों पर, है ना, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर कस्टम वाले होते हैं ना, वो एग्जामिन करते हैं चीजों की, क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं तस्करी वगैरह कर रहे हो, उन सब चीजों की। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ इन एमईए, अरे भैया मनचाही पोस्टें, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन आईबी, एएसओ इन रेलवे, एएसओ असिस्टेंट इन वेट एंड सीवीसी, ठीक है। इसके बाद में अगर लेवल 6 पे आते हैं, ग्रेड पे 4200, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट इन पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड टेक्सटाइल। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद अगर हम लेवल 5 पे आते हैं तो ग्रेड पे 2800 है लेवल 5 में, ठीक है। ऑडिटर इन सीएजी, यानी कि कैग भी बोलते हैं, ऑडिटर इन सीजीडीए और अकाउंटेंट इन कैग। अब लेवल 4 की अगर बात करते हैं तो ग्रेड पे 2400 है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, सीनियर सेक्रेटरिएट यूडीसी पीएसए। हालांकि पीएसए पहले क्या थी? सीएचएसएल वाले में थी, फिर यहां पर ये आ गई, यानी कि इनके लिए भी क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए? तो मेरे प्यारे मित्र, ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। बात समझ रहे सभी मेरे प्यारे बंधु? अब देखो यहां पर, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो चलो ठीक है, मुख्य जानकारी मिल गई हमको, अब तैयारी कैसे करें? तो मैं मैथ की क्लास लेकर के आ रहा हूं डेली सुबह 10 बजे। मैं डेली सुबह 10 बजे इसी चैनल पे क्लास आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको ड्रीम पोस्ट जो है वो दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, बशर्ते आपको मेरे साथ डेली क्लासेस में जुड़ना होगा। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको एकदम रियल इंफॉर्मेशन दी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, हर एक चीज बताई है, कौन सी जो पोस्ट है किस लेवल पे है। अब बात सैलरी की आती है तो अलग अलग सबकी सैलरी बनती है। हां, अगर हम इसमें और इसमें बात करते हैं तो आप कह सकते हैं, चाहे वो जैसे आप लेवल घटते आएंगे तो 7-8 हजार रुपए का अंतर आएगा। उसके अलावा सिटी का भी कई बार फर्क होता है, अलाउंसेस का कई बार फर्क होता है। कई बार जैसे सीबीआई में आप हैं, सीबीआई में नौकरी 12 महीने की, लेकिन आपको सैलरी मिलती है 13 महीने की। वो बहुत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है, लेकिन साथियों याद रखिएगा, चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो अगर हम लेवल 7 की बात कर लेते हैं तो आपका कट पिट के तकरीबन वो है ना 74-75 हजार के आसपास जाता है। वो तो खैर हम उस पर एक अलग वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, जिसपे आपको पोस्ट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपको सैलरी की चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत सिटी का भी फर्क होता है इसमें, एचआरए वगैरह में, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी मेरे प्यारे मित्र इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी, और जो मेरे प्यारे मित्र चाहते कि नहीं वास्तव में इस बार सिलेक्शन हमें लेके रहना है, वो मेरे प्यारे मित्र डेली 10 बजे सुबह आप जुड़िएगा मैथ्स, ठीक है, इस सेशन से जुड़िएगा और मैथ अपनी जबरदस्त करिएगा। चलिए भाई, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, शुक्रिया, जय।